रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आज भी बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं और वो ख़त्म भी नहीं होने वाली, क्योंकि जब तक रिजर्वेशन है उसके तरफ कुछ लोग रहेंगे, उसके अगेंस्ट में कुछ लोग रहेंगे। बट इस टॉपिक का मेन मुद्दा, मेन पॉइंट वो नहीं है। यहाँ पे आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है रिजर्वेशन के बारे में, और ये एक बहुत ही बड़ा और हिस्टोरिकल जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने ये फैसला सुनाया और चलिए देखते हैं इस फैसले में क्या बोला गया। रिजर्वेशन के बारे में किसी भी आए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में जानने से पहले रिजर्वेशन को समझ लो। रिजर्वेशन शायद आप भी नहीं जानते होंगे, 2 तरह की होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसमें मैंने R1, R2, UR इस तरह से लिख दिया। R फॉर रिजर्व कैटेगरी, UR है अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात आती है। हॉरिजॉन्टल के H के बीच वाले लाइन को देखो, इसी तरह का दिखता है। अगर यहाँ पे कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर रहे हैं जॉब के लिए, तो वो उसी कैटेगरी में अपॉइंट होंगे जिसमें उन्होंने जॉब के लिए फिल किया था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो ST है तो ST कैटेगरी में जाकर के उसने फॉर्म फिल किया तो उसे उसी कैटेगरी की सीट मिलनी चाहिए। मान लो उस कैटेगरी में 25 सीट्स हैं, तो उन 25 सीट्स में उन सारे ST कैंडिडेट्स का स्ट्रगल होगा जिन्होंने उस जॉब को फिल किया था, उस जॉब के फॉर्म को फिल किया था। सिमिलरली अगर अनरिजर्व कैटेगरी में 10 सीट्स हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं, वो सारे उस 10 सीट्स के लिए फाइट करेंगे। ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। यहाँ पर जो भी लोग आता है वो अपने कैटेगरी में ही फॉल करता है। वर्टिकल स्टार्ट्स विथ V का आप देखो स्लोप रहता है, मतलब वो एक एंगल पे इंक्लाइंड रहता है। अगर वहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन की बात की जाए तो हमारा ये जो स्केल है, ये जो जॉब का स्केल है, इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि वो एक एंगल पे इंक्लाइंड होगा। अब जैसे देख लो कि रिजर्वेशन 1, रिजर्वेशन 2, इस तरह से मैंने इसमें बनाया, आपको बता भी दिया। बट यहाँ पर ये जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, ये अगर टॉप पर है, मतलब इसमें कुछ सीट्स हैं, उसके बाद रिजर्व्ड कैटेगरीज में है, और अगर किसी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया और उसे किस जगह पर सीट मिलेगी, वो सीधे वर्टिकल रिजर्वेशन के केस में क्या होता है, अगर वो R1 के कैटेगरी में आ रहा है तो R1 पे जाएगा, R2 पे तो R2, R3, R4 इस तरह से। बट अगर वो मेरिटोरियस है, अगर उसने अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स को या फिर जो भी क्राइटेरिया हुआ उसे फुलफिल कर लिया और वो मेरिटोरियस है, तो वो सीधे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में चला जाएगा, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट उसे मिलेगी। और जो SCs, ST, OBC या फिर जो भी अलग तरह के रिजर्वेशंस हैं, उनमें सीट्स उनके लिए रहेगी जो इसमें क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, जो अनरिजर्व्ड की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर जो केस था सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें फैसला सुनाया अपना, वो था सौरभ यादव वर्सेज स्टेट ऑफ UP का केस। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यही था कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसको रिजिड स्लॉट्स की तरह देखता है, जो कि हमें नहीं देखना, और जो वर्टिकल रिजर्वेशन है वो थोड़ा लिबरल आइडिया है, इसलिए वर्टिकल रिजर्वेशन को ही प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को उन्होंने कैंसिल आउट कर दिया और जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसे उन्होंने अप्रूवल दे दिया। रिजर्व्ड कैटेगरी कैन गेट सीट्स इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ओनली एंड ओनली देयर मेरिट। उन्होंने इसमें यह भी बताने की कोशिश की है कि ये जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाली सीट्स होती हैं ये ओपन फॉर ऑल होती हैं, ना कि केवल जनरल स्टूडेंट्स के लिए, बट ओपन फॉर ऑल। इसमें जो भी मेरिट के बेसिस पे सेलेक्ट होगा। इसी तरह का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का हमारे रिजर्वेशन के ऊपर में। रिजर्वेशन के बारे में SCs, STs, OBCs के रिजर्वेशन के बारे में, वुमेन के रिजर्वेशन के बारे में, आर्मी ऑफिशियल्स के रिजर्वेशन के बारे में, मेरा मतलब है आर्मी ऑफिशियल के एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन के बारे में, या फिर फ्रीडम फाइटर्स के फैमिली वालों के बारे में, जो भी रिजर्वेशन मिली है, हैंडीकैप्स को जो रिजर्वेशन मिली है, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15(4), 16(1), 16(3) में आपको आराम से मिल जाएगी। आप वहां से रेफर कर सकते हो। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि अब वर्टिकल रिजर्वेशन ही अप्लाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो बाकी सारे कोर्ट्स को ये मानना पड़ेगा। इससे पहले कुछ हाई कोर्ट्स इसे मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, कुछ बोलते थे ये रिजिड स्लॉट्स हैं, कुछ बोलते थे ये रिजिड स्लॉट्स नहीं है। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन हमारे देश को कहाँ लेकर के जा सकता है। ये डिसीजन आपको कैसा लगा, आपके इस पे ओपिनियन क्या है। आया था ये बस 10 साल के लिए, इसके आने के बाद न जाने कितने 10 साल पार होगा, बट ये आज भी है, आगे भी रहेगा, तब तक रहेगा जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ रिजर्वेशन को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर चलेंगी और इसे यूज़ करेगी लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। और वो मैनिपुलेट करती हैं, ये खुले आम बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर वो मैनिपुलेट नहीं करती तो आज तक में रिजर्वेशन जिनको ज़रूरत है उनको भी बहुत जगहों पर नहीं मिल पा रहा है। उन लोगों को पता तक नहीं है कि उन्हें रिजर्वेशन मिली हुई है किन चीज़ों में। तो ये कितनी बुरी स्थिति है। और एवरी सिंगल पार्टी इज़ यूजिंग रिजर्वेशन एज अ टूल टू गेन वोट्स। तो इसलिए रिजर्वेशन को अच्छे से समझो, ये अफर्मेटिव एक्शन है, अभी भी ये अफर्मेटिव एक्शन ही है, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ पॉलिटिसाइज्ड।